हे गाइस एंड थैंक यू फॉर वाचिंग सीबीएसई गुरु। और आज का हमारा सेशन, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, क्लास 9 के चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स का टॉपिक एक्सरसाइज 2.5 के सॉल्यूशन है। और आपको थंबनेल पर यह भी चीज़ दिख गई होगी कि इस सेशन के एंड तक आपको इस पूरी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस और कॉन्सेप्ट्स का पीडीएफ फॉर्म में सभी नोट्स मिलने वाले हैं, और वो भी एकदम फ्री। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि वो नोट्स आपको कैसे मिलने वाले हैं और कहाँ मिलने वाले हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे टॉपिक एक्सरसाइज 2.5 के सॉल्यूशंस को। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने पर हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन सेज यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग पार्ट्स। गिवन पार्ट्स है 5 और हमें सूटेबल आइडेंटिटीज को अप्लाई करके इनके सॉल्यूशन निकालने हैं। अब आइडेंटिटीज कौन कौन सी है और उनको कैसे अप्लाई करना है, ये हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं आइडेंटिटीज वाले वीडियो में, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दिख जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि उस टॉपिक को समझे बिना आपको ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आने वाली है। तो अगर मैं मानूँ कि आपने वो टॉपिक समझ लिया है और वो वीडियो देख लिया है, तो आगे का वीडियो हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 के सॉल्यूशन 1 में हमें सिर्फ आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करनी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो जैसे कि आपको अपनी स्लाइड पर दिख रहा है कि हर पार्ट में एक कॉमन आइडेंटिटी यूज हो रही है, ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी और x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, वेयर x and b, x, a and b values can be guessed with the given question। गौर करने वाली बात है फिफ्थ पार्ट में कि फिफ्थ पार्ट में ये आइडेंटिटी कैसे अप्लाई हो सकती है। तो ध्यान से देखो फिफ्थ पार्ट को। मैंने जो पिंक क्लाउड बनाया है उसमें देखना, अगर हम 3 माइनस 2x को लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2x प्लस 3, और 3 प्लस 2x को लिख सकते हैं 2x प्लस 3 लिख सकते हैं, और फिर इस पूरे एक्सप्रेशन में से माइनस को कॉमन ले लें, तो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ 2x प्लस 3, 2x माइनस 3 एंड 2x माइनस प्लस 3। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन गई x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, बिल्कुल बन गई। अगर नेगेटिव माइनस साइन को हम बाहर निकाल लें तो ये आइडेंटिटी हमें यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई करी जा सकती है। तो ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सिर्फ आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग देम। कुछ मल्टीप्लिकेशंस दे रखे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनको मल्टीप्लाई बिना किए उनका आंसर निकालना है। उसके लिए भी हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। वो क्या आइडेंटिटी होगी? फर्स्ट पार्ट को अगर अपन देखें 103 इंटू 107, 103 एंड 107 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 3 एंड 100 प्लस 7। तो इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में 95 इंटू 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 4। यहाँ पर भी x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। और थर्ड पार्ट में अगर हम करें 104 इंटू 96 विच कैन बी रिटन एज 100 प्लस 4 एंड 100 माइनस 4। तो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे जंप करते हैं सीधे से। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैक्टराइज फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। यहाँ पे तीनों का हमारा फर्स्ट पार्ट दिख रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सेकेंड पार्ट भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन थर्ड पार्ट में सिर्फ 2 टर्म है और दोनों ही टर्म में 2 अलग अलग वेरिएबल्स हैं ऑफ डिग्री 2। इनको कैसे सॉल्व करना है इस पेज पर देखेंगे। फर्स्ट पार्ट एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा क्या हम 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल। क्या हम y स्क्वायर को 1y का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल। और क्या हम 6xy को 2 इंटू 3xy लिख सकते हैं, जहाँ पे 3x इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ x एंड 1y इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ y। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो कि आपको पता चल रहा है कि हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, वेयर x इज इक्वल टू 3x एंड y इज इक्वल टू y। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास आ गई 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड जो पार्ट है हमारे पास वो है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इसमें भी 4y स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन 2y का होल स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और माइनस ऑफ 4y को लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1।
तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आइडेंटिटी बनती है 2y - 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली ऑब्जर्विंग द थर्ड पार्ट x square minus y square upon 100, we can write x square as x का होल स्क्वायर एंड y square upon 100 को y upon 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं x square minus y square, where x is equal to x and y is equal to y by 10। तो ये था थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा इस स्लाइड पर है। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब अगर अपन इन सभी पार्ट्स को चेक करें तो हमें पता चलेगा कि इन सभी पार्ट्स में एक सिंगल आइडेंटिटी यूज हो रही है, विच इज x + y + z का होल स्क्वायर। सिर्फ हर पार्ट में x, y और z की डिफरेंट वैल्यूज है। तो क्या वैल्यूज है x, y और z की, वो आपको इस पेज पर मिल जाएगी। नोट्स में आपको ये पूरा पेज अच्छे से देखने को मिलेगा, जूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हमारे वीडियो में जूम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ क्वेश्चन 4 में जो आइडेंटिटी अप्लाई करनी है वो है x + y + z का होल स्क्वायर। कैसे अप्लाई करनी है आइडेंटिटी वाले वीडियो में जाकर जल्दी से देख लो, वहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फैक्टराइज। 2 पार्ट दे रखे हैं, बहुत ही लंबे पार्ट है। इनको कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट पार्ट है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। अब हमने फर्स्ट 3 टर्म 16z² तक के टर्म्स को अगर ऑब्जर्व करें तो हम लिख सकते हैं 4x² को 2x का होल स्क्वायर, 9y² को 3y का होल स्क्वायर और 16z² को 14z का होल स्क्वायर। लेकिन आगे ऑब्जर्व करने पर हमें पता चलता है कि अगले 3 टर्म्स में से 2 टर्म नेगेटिव में है। तो इसका मतलब है कि x, y और z की वैल्यू में से कोई ना कोई एक वैल्यू या 2 वैल्यू नेगेटिव में होगी। ऑब्जर्व करने पर अगर x और y को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2x × 3y, तो हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब या तो ये दोनों ही नेगेटिव है या ये दोनों ही पॉजिटिव है। मान लेते हैं दोनों ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 24yz मतलब y और z को मल्टीप्लाई करने पर, विच इज 2 × 3y × 4z, हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है नेगेटिव में। तो अगर हमने x और y को पॉजिटिव लिया है तो इस टर्म के अकॉर्डिंग z नेगेटिव होगा। अगर z नेगेटिव है तो तीसरा जो टर्म है जिसमें x और z की वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है वो भी नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा तीसरा टर्म भी नेगेटिव है। तो इससे हमको ये पता चल गया कि x और y की वैल्यू पॉजिटिव में है, लेकिन z की जो वैल्यू है जो कि 4z है वो नेगेटिव में है, विच इज -4z। तो x की वैल्यू 2x, y की वैल्यू 3y और z की वैल्यू -4z, क्योंकि -4z का स्क्वायर भी 16z² ही होता है। इसको और खोलने पर हमें फाइनल जो टर्म है वो ये मिलेगा, विच इज 2x का होल स्क्वायर + 3y का होल स्क्वायर + -4z का होल स्क्वायर + 2x × 3y × 2 -2 × 3y × 4z -2 × 4z × 2x, which gives us the identity x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। सिंपल। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में भी यही है। एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इन नोट्स में आपको पूरा अच्छे से मिल जाएगा। आपको बस इनको पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, लेकिन सिर्फ पढ़कर रुक नहीं जाना है। पढ़ने के बाद पढ़ना नहीं, रटना नहीं है, इनको समझना है कि क्या स्टेप कैसा आया, और उसके बाद इन नोट्स को साइड में रख के बुक खोल के कॉपी लेनी है आपको और पूरी एक्सरसाइज वापस से खुद से सॉल्व करनी है। ठीक है, चलो 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें क्यूब्स दे रखे हैं और उनका एक्सपेंडेड फॉर्म पूछा है। सीधा बोला है कि x + y का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देनी है। तो अब इसमें तो क्या x + y होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देनी है, क्वेश्चन में बोल दिया, और x और y की वैल्यू चाहिए उसके लिए, और वो आपको इन नोट्स में मिल जाएगी। आपको आइडेंटिटी खुद से लगानी है। ठीक है, सब चीज़ में आपको स्पून फीडिंग नहीं कराने वाली। चलो 7th क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। सिमिलरली इसमें भी x + y या x - y का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। कैसे लगेगी वो आपको इन नोट्स में मिल जाएगा। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। फैक्टराइज फॉलोइंग, फैक्टराइज करना है। इसका भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ दिख जाएगा।
फर्स्ट पार्ट को समझा देती हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको नोट्स में मिल जाएंगे। फर्स्ट पार्ट को थोड़ा जूम करके समझते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। 8a³ को क्या हम लिख सकते हैं 2a³, बिल्कुल। b³ को क्या हम लिख सकते हैं 1b³, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2a और y की वैल्यू आ गई b। ठीक है, अब आगे अगर क्या हम 12a² को लिख सकते हैं 3 × 2a² × b, where 2a² will be 4a², तो 3 × 4a will be 12, तो 12a² b, वही तो चाहिए। और क्या 6ab² को लिख सकते हैं 3 × 2a × b², बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो सेकंड स्टेप है इसको ऑब्जर्व करने पर हमको पता चलेगा कि हमारे पास आइडेंटिटी बन चुकी है 2a + b के होल क्यूब की। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में भी यही चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान से देखना और खुद सॉल्व करके ट्राई करना। ठीक है, वीडियो में हमें इन नोट्स को जूम करने की ज़रूरत पड़ रहा है। आपको जो PDF फॉर्म मिलेगा इन नोट्स का, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब जूम इन करा हुआ है, बहुत ही क्लियर है। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आगे है, वेरीफाई दिस एंड दिस। हमें LHS और RHS दे रखा है और हमें दोनों को इक्वल प्रूव करना है। इक्वल है ये बता रखा है, क्यों इक्वल है ये बताना है। ये कैसे पता है ये, तो वो आपको ही नोट्स में दिख रहा है। क्या क्या अप्लाई किया मैंने, सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। कैसे अप्लाई करिए नोट्स में पता चल जाएगा, ध्यान से नोट्स को पढ़ना। 10th क्वेश्चन भी 9th क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, तो आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। हिंट मैंने दे दिया है नोट्स में, कुछ भी ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, नोट्स पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। सीधा 11th क्वेश्चन पे जाते हैं। फैक्टराइज करना है, 3 डिग्री का पॉलिनॉमियल है। फैक्टराइज कैसे करें अभी 3 डिग्री के पॉलिनॉमियल को, तो आपको यहाँ दिख रहा है 11th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 11th क्वेश्चन क्या है, 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। क्या हम 27x³ को लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, बिल्कुल। y³ को लिख सकते हैं 1y का होल क्यूब, बिल्कुल। और z³ को लिख सकते हैं z का होल क्यूब, बिल्कुल। और 9xyz को क्या हम लिख सकते हैं 3x × y × z × 3, मतलब 3 × 3xyz, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी बन गई x³ + y³ + z³ - 3xyz, which is equal to x + y + z × x² + y² + z² - xy - yz - zx, जहाँ पे x, y और z की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है और मैंने अभी आपको बता भी दी। तो इस अप्लाई सिर्फ आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और सॉल्व करना है। सॉल्व आप खुद कर लेना, हर चीज़ मैं नहीं करके दूंगी। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, वेरीफाई करना है। अगेन LHS और RHS दे रखा है, दोनों इक्वल है ये भी पता है, इक्वल कैसे है ये बताना है। ये आपको यहाँ सॉल्यूशन में मिल जाएगा, आपको समझ में अभी आ जाएगा। ठीक है, 13th क्वेश्चन क्या कहता है, अगर x + y + z 0 है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि x³ + y³ + z³ = 3xyz। कैसे कह सकते हैं वो आपको इन नोट्स में मिल जाएगा। सिर्फ आइडेंटिटी को अप्लाई कर दिया और उसमें x + y + z की वैल्यू को 0 करके हमने फाइनल आंसर हमारा निकाल लिया है। 14th क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2 पार्ट दे रखे हैं। 14th क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे देखो, हमें सिंपली x + y + z होल क्यूब x³ + y³ + z³ की आइडेंटिटी लगा देनी है, जो यहाँ पे आपको लिखी हुई दिख रही है, जहाँ पे x, y और z की वैल्यू भी मैंने आपको यहाँ लिख के दे दी है नोट्स में। अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 और 16 पे। 15th क्वेश्चन में हमको ऐसी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दे दिया और हमें कहा है कि ये एक रेक्टेंगल का एरिया है और इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ देखो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप आई बटन पे जाकर उसका वीडियो देख लो जल्दी से। ठीक है, देख लिया, चलो फिर
यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करना है, जहाँ पे हमारी ए की वैल्यू है 25, बी की वैल्यू है -35 और सी की वैल्यू है 12। 25 और 12 को मल्टीप्लाई करने पे 300 मिल रहा है, और ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे 300 मिलता है और प्लस करने पे 35 मिलता है, वो है 20 एंड 15। तो -35 चाहिए हमको, तो हम दोनों के साइन को नेगेटिव कर देंगे, तो -20 प्लस -15 इज -35। तो फाइनल हमारे पास दो जो जीरो जो फैक्टर्स आएंगे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के, वो है 5a प्लस 5a -3 एंड 5a -4 विच आर आवर लेंथ एंड ब्रेथ। सिमिलरली इसके सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर रखा है नोट्स में, आप देख लेना। 16 क्वेश्चन पे जल्दी से चलते हैं। 16 क्वेश्चन पे अब आपको दिया है कि आपको एक क्यूबॉइड दे रखा है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है और उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकालनी है। क्यूबॉइड के वॉल्यूम के फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कर रखा है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 3x² - 12x। इसमें से हमने अगर 3x को कॉमन ले लिया तो हमारे पास टर्म्स आएंगी 3x इंटू x -4 विच कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू x इंटू x -4। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ आ गई 3, ब्रेथ आ गई x और हाइट आ गई x -4, बिकॉज इट इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ L इंटू बी इंटू एच, है ना। 16 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा है और क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन दे रखा है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। ये है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसमें से हम मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हैं, लेकिन एक आप अगर इसको ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि तीनों ही टर्म्स में से 4k कॉमन ले सकते हैं। तो 4k कॉमन लेने पर हमारे पास ये टर्म आएगी 4k इंटू 3y² प्लस 2y माइनस 5। और जो 3y² प्लस 2y माइनस 5 जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमें मिला है, उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने पर हमको फाइनल जो इक्वेशन मिलेगी वो है 4k इंटू 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। और कॉमन लेने पर जो L इंटू बी इंटू एच मिलेगा वो है 4k इंटू 5 माइनस 1 इंटू 3y प्लस 5। तो ये गई हमारे L इंटू बी इंटू एच, वेर L इज 4k, B इज y माइनस 1 एंड h इज 3y प्लस 5। तो ये था पूरा डिस्कशन एक्सरसाइज 2.5 पे। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और CBSE गुरु चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो के शुरुआत में जो हमने करी थी या इस वीडियो के थंबनेल पर जो लिखा था नोट्स के बारे में, एक्सरसाइज 2.5 के नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो एक काम करना, अपने फ़ोन में टेलीग्राम ऐप है पे उसको डाउनलोड कर लेना और उस पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है एक चैनल का, उस लिंक से जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर जाकर मैसेज करना एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनॉमियल्स। वो ये नोट्स आपको पिन करे हुए मिल जाएंगे। अगर टेलीग्राम डाउनलोड नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आपके फ़ोन में गूगल ड्राइव तो होगा ही, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का एक लिंक है जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। गूगल ड्राइव से आप PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रिंट भी करा सकते हो, तो जल्दी से उस पर चले जाना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना CBSE गुरु चैनल को और आने वाले सभी वीडियोस को देखते रहना। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।